हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये आप सृष्टि को समझना चाहते हैं कि दीदी जी आप सृष्टि के विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। तो ये सृष्टि का वर्णन बहुत बारीकी है, हो सकता है गुरु ही समझाएगा आपको। तो ये समस्त सृष्टि एक ही इकाई है। इकाई माने एक ही है सृष्टि, और इसको संयुक्त है। ये सृष्टि जो है अखंड है, इसका विभाजन हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं विभाजन इसका कर सकता है, बांट नहीं सकता है। ये सृष्टि हाँ जाति प्रथा, ये मेरा ये तेरा, हम लोग अज्ञान के कारण करते हैं, लेकिन बंटवारा भी कर लेते हैं। लेकिन उस सृष्टि का कोई विभाजन नहीं हो सकता है। ये सृष्टि एक परिधि है। सृष्टि जो है आप कहते हो ये सृष्टि परिधि, किंतु इसका केंद्र एक है। परिधि माने धुरी, धुरी एक ही है जिसके सहारे यह संसार चक्र चल रहा है। संसार चक्र चल रहा है। ये सृष्टि जैसे सृष्टि का कैसा है कि जैसे कुआं एक है, कुआं अनेक हैं, उन सब में जल एक, जल का स्रोत एक ही है। चाहे जितने कुआं हों, चाहे जितने हैंड पाइप लगे हों, ये भी कुआं ही कहे जाएंगे। जितने जगह हैंड पाइप लगे हुए हैं ये भी कुआं ही कहे जाएंगे। तो कुआं अनेक हैं, हैंड पाइप अनेक हैं, लेकिन स्रोत सब में एक ही है, एक स्रोत है। पदार्थ चाहे अनेक हुए, किंतु उन सबके मूल में एक तत्व ऊर्जा ही है। ऊर्जा माने वो परमात्मा की शक्ति, ऊर्जा एक ही है। और जो कहते भिन्न, वो जही विभिन्न तत्वों में भी, पदार्थों में भी विभक्त दिखाई देता है। इस प्रकार दिखाई देने पर भी वो एक ही है, अनेक नहीं है। वो सृष्टि जितनी दिखाई दे रही है, वो सृष्टि एक ही इकाई है, उसी का संयुक्तपना सब है, लेकिन देखने में भिन्न लग रहा है। वह सृष्टि को भिन्नता दिखाई दे रही है। और भिन्नता कैसे दिखाई देती है? जैसे कि आत्मा एक है, और जिसकी धुरी पर यह सारा शरीर, जितने शरीर का शरीर चक्र चल रहा है, उसी आत्मा के शरीर अस्थ हैं हम लोग। आत्मा शरीर अस्थ है, शरीर में है आत्मा, आत्मसत्ता है। लेकिन जो है वो आत्मसत्ता का एक ही धुरी है। ये शरीर, जो शरीर का चक्र चल रहा, हमारा तुम्हारा, सारे पशु पक्षी जानवर, जितने छोटे से बड़े लेकर के सब सब उसी चक्र से चल रहा, उस चेतन आत्मा से, उसी आत्मा का यह अभिव्यक्ति है। उस तो ये जो है सारा विश्व ही आत्मा, ये शरीर में अस्त दिखता आत्मा है। ये विश्व आत्मा जिससे ये सृष्टि चक्र चलता है, वह परमात्मा ब्रह्म, सृष्टि, जीव, जगत, जड़, चेतन, विभिन्न सब उसी एक का, एक की ही अभिव्यक्ति मात्र है। उस एक का ही जितना दिखाई देता है, सब कुछ उसी का, उसी की सृष्टि है। ये विभिन्नता दिखती तो है, लेकिन एक का ही है, उसी एक की सृष्टि है। ये एक से दिखने पर क्या होता? दिखता तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिखाई देता है। खरगोश के सींग दिखाई देती तो क्या सत्य है? नहीं है ना, ऐसा वो सत्य नहीं है, वो तो उसके सींग है ही नहीं। इसी प्रकार जो अभिव्यक्ति मात्र एक ही है, वह अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। रूप अनेक हैं, विभिन्न हैं। तो ये क्या अज्ञान के कारण जो है हमको प्रतीत हो रहा है।
उस सत्य को जिस दिन जान जाएंगे तो वो कहते भिन्नता अज्ञान के कारण है। ये भिन्नता जो है हमको ये जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा तो अपने आप ही परमात्मा लाभ जो है, जो कुछ भी हान है, लाभ है, जीवन है, मृत्यु है, अनेक द्वंद्व की कल्पनाएं होती हैं और ये दुखों का कारण बन जाता है। जो हमारे अनुकूल होता है उसको जो है हम अच्छा मान लेते हैं, सुख का कारण बनता है, और जो हमारे विपरीत दिखाई देता है, अगर तुम जान जाओ, तुमको सत्य का पता हो जाए, तो भी अभी जान जाए इंसान कि मेरी मृत्यु आज होएगी, होना निश्चित है। ना जानने के कारण तुम खा रहे हो, पी रहे हो, संसार का सुख ले रहे हो, लेकिन अभी तू सत्य को जान जाए, उस सत्य की प्रतीति होते ही अब जो है इंसान उसी वक्त से उसका जीवन दुख में होने लगता है, दुख का एहसास करने लगता है वो। तो इसलिए जो है कहा गया है, यही बार बार जो है वो संसार जो दिख रहा है इसमें भी वासना ही एक समझना चाहिए। जहाँ वासना अच्छाई में जुड़ी हुई है तो हमको सुख प्रतीत होता है, और जो वासना वो भी कही जाएगी, जो वासना हमारे जो है सामने दुख में हमको प्रतीत होने लगती है तो उससे दुख हमको होने लगता है। इसलिए गुरु कहते हैं कि तू चेतन रूप आत्मा है। जो सत्य को बता देते तो कहते तू चेतन रूप आत्मा है और कुछ नहीं, तू चेतन रूप एक आत्मा ही है, चेतन रूप तू आत्मा है। ये गुरु बता देता है कि तू चेतन रूप आत्मा है। अतः जगत तुझे ये भिन्न भिन्न प्रतीत होता है तो क्या हुआ, दिखाई देता है तो क्या हुआ, कि कल्पना से होता है, इसलिए बताया गया है इससे चिंतित मत हो, तुम दुखी भी ना हो। गुरु बार बार जो समझाते हैं कि ये बता रहे हैं मानुष अपने को सृष्टि से भिन्न मान लेता है, तुम वही सृष्टि का अंग हो, उसी सृष्टि का, जैसे कोई चीज़ का टुकड़ा, मिस्त्री का बहुत बड़ा ढीला ले लो, उसमें से छोटा सा कर्च निकाल लो तो मिस्त्री का तो अंग है वो। गुड़ बहुत बड़ा ढेर, बहुत बड़ा गुड़ की पाड़ी है और उस पाड़ी में थे तुम थोड़ा सा गुड़ फोड़ लो तो उसी का तो अंग है, गुड़ वही तो है, जो बड़े में है वो छोटे में है। ऐसे सृष्टि का, ये सृष्टि का जो है सच मानुष जब अपने को सृष्टि से भिन्न मान लेता है, शरीर समझता है, तो आत्मा का अनुभव उससे जो है नहीं होता है, सारा उसकी मेहनत बढ़ते चली जाती है, एक शरीर से जो है उसका वो बंध जाता है। ये मूढ़ता से प्रतीत होता है। और जिस दिन सत्य को जान लो कि ये अंग शरीर भी मिला है, शरीर ये काहे के लिए मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सोच लो, ये जो कुछ भी अलग अलग दिखता है कि आत्मा निर्मल है, उसमें कोई दोष है ही नहीं, वो शुद्ध अविनाशी है, शांत है, उसमें कोई तरंग उठती ही नहीं है। वह चेतन रूप आकाश की भांति है, सर्वत्र वही है। तो वो न इसका जन्म होता है न मरता है। ये शरीर के सारी क्रिया होती हैं, शरीर की क्रियाएं होती हैं, और शरीर की क्रियाएं जब तक होती हैं और शरीर की क्रियाओं में इंसान जो है उसको सत्य मान लेता है, वो है सब, ये दिखता है शरीर का, लेकिन ये शरीर से सब अलग भिन्न है। जिस दिन जो है इंसान अपने को सच मान लेगा उसी को, तो उस सत्य से जो वो अपने को भगवान के ऊपर जो भरोसा कर लेता है, तो उसको फिर कोई न तो दुख होता है न सुख होता है। वही देख लो, संसार में सब परमात्मा, जो परमात्मा के समर्पित होगा, जितना तुम संसार में जीव देख लो उसी परमात्मा के भरोसे हैं।
इंसान वही जो है, लोग कहते हैं देखो बाघ हैं, शेर हैं, सब जंगल में रहते हैं, सब जो है बड़े आराम, सब क्या सोते नहीं, वो भी सोते हैं, उनके अंदर आत्मा, वो भी सोते हैं, नींद आती है। वो सारी दुनिया से जो है भले से ही सारी दुनिया से जो है शेर होते हैं, निडर होते हैं, लेकिन उनको भी तो डर है। उनके पीछे भी तो जो है वो देखते हैं, आगे देखते पीछे देखते। सिंह सोता भी होगा कि नहीं सोता होगा? क्यों सोता है? एक परमात्मा के भरोसे। सब बाघ शेर जितने जंगल के जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उस परमात्मा की जो है विश्वास पर, उस शक्ति पर विश्वास करके बड़े आराम से रहते हैं। भेड़िया बाघ सिंह जितने क्रूर जीव हैं वो भी तो सोते हैं। उनकी एक दूसरे से बलवान है, जंगल में देखो जो एक दूसरे से बलवान है सब, लेकिन फिर भी वो कैसे सो रहे हैं बड़े आराम से, निश्चिंत हो करके, ज़्यादा सोचते नहीं। मानुष ही एक सोता है, जैसे बच्चा होता है अपनी माँ की गोद में, कितनी निडर होकर के सोता है कि नहीं सोता है, निश्चिंत होकर के सोता है। और उस माँ की गोद में वो ऐसा लगता है दुनिया का बादशाह हो। माँ की गोद में चाहे कूड़ा बीनने वाली माँ क्यों ना हो, उसका भी बच्चा जब माँ की गोद में रहता है तो सारे विश्व का राजा मानता है अपने को। इस प्रकार जो है हम उस परमात्मा पर शक्ति कर लें, जो दुनिया का जो है रक्षक है, उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो परमात्मा मेरी माँ है, तब जो है सारी सृष्टि में निश्चिंत हो करके इसका हमें जो है भान कैसे हो, परमात्मा के ऊपर विश्वास कहते हो। जब जो है ज्ञान पूर्वक जो है हम जो अभ्यास करते हैं, इस सत्य को जानना चाहते हैं कि उसी के आधार पर सारी सृष्टि रुकी हुई है, ये जीवन चल रहा है उसी के आधार पर। ऐसे हमें विश्वास होना चाहिए, उस शक्ति पर पूरा विश्वास, हमें पूरा विश्वास हो, तब हमको जो है उस, और वही शक्ति तो है गुरु कहते हैं। जब बाहर की शक्ति को हम देखते हैं कि ये शक्ति है, ये शक्ति, लेकिन उसी शक्ति से तू जो है, तेरे अंदर में भी वही शक्ति है। संसार भर की शक्ति तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, जिससे संसार चल रहा है उसी से जो है, उसी से पूरा विश्व चल रहा है, उसी से हमारा विश्व भी चल रहा है। तुम्हारा शरीर पूरा, हमारा तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड जैसे शरीर है, और इसी ब्रह्मांड में देखो जैसे संसार में क्या क्या हो रहा, तुम देखो जा करके। इसी कितने कारखाने हैं, कितने काम हो रहे हैं संसार में, कितना ये सृष्टि चक्र चल रहा है। इसी तरह शरीर में कितने कारखाने हैं। दिमाग का अलग कारखाना है, पेट का अलग है, किडनी का अलग है, फेफड़ों का अलग है। सब एक एक सृष्टि हमारे शरीर में ही समाई पड़ी हुई है। उसकी अभिव्यक्ति हमको नहीं हो रही है, उसका जो है हमें भान नहीं हो पा रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। और जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन जो है तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। जो ना समझने के कारण ही अब इतना हमको जो है, हमको ऊंचा नीचा प्रतीत होता है, हमें जो है दुख सुख भी इसी में प्रतीत होता है। लेकिन इसको तो जो है हमको तुमको देह जब धरा है तो इसको महसूस करना ही पड़ेगा, इसको जो है हमें देखना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए देह में रह करके हमें उस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, उस सृष्टि चक्र को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सृष्टि चक्र जैसे चल रहा है वैसे चलने दो इसको, और सृष्टि के चक्कर में मत पड़ो। आप
कहते हो सृष्टि के विषय में कुछ समझाइए। अब सृष्टि हमारे शरीर में ही पूरी सृष्टि चल रही है, उसको किस तरह समझाया जाए। जब सृष्टि चक्र अपने शरीर को तुम जान लोगे तो सारे विश्व को जान लोगे। उस परमात्मा को अपने अंदर जान लोगे तो सारे संसार को तुम जान लोगे। बाहर से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस वक्त तुम जान लोगे उस सत्य को, उसको जानना, उस सत्य को जानो, वही सत्य हमारे अंदर विद्यमान है। वो सत्य परमात्मा तुम हो। लेकिन चाहे जितना समझाया जाए उसको मानने को तैयार ही नहीं होगे तुम। फिर वही सब लोग अज्ञान वाले प्रश्न करते हो, क्योंकि सत्य से तुम्हारा सबका मन इतना बहका हुआ है, इतना चारों तरफ फैला हुआ है। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। सारी वृत्तियों को तो इंसान बो रखा है। अब बो रखा है, फिर भगवान को भी दोष देते हो। जब वो बादल फटा है ना कल, तो तुम तो कहोगे कि जा रहे थे अमरनाथ में दर्शन करने के लिए, भगवान ऐसा क्यों कर दिए हो तुम। भगवान कहता घर में काहे नहीं बैठे हो, क्या जरूरत थी तुमको इधर भागने की। जाते हो वहाँ तरने, तो तर गए हो तो अब क्यों रोते हो। घर वाले क्यों परेशान हो, तर गए तो तर गए, तरने दो उनको। लेकिन कितना दुख होगा पहले बताओ। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए स्थिरता चाहिए। ज़्यादा भागने से कोई नहीं समझ सकता है। हाँ, तो सृष्टि के विषय में बेटा अंतर्मुख होकर के समझना। हरि ओम।